नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। सीएम नीतीश ने पीएम मोदी को बधाई दी, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बधाई दी है। पीएम के यूएसए दौरे के लिए बधाई दी गई। देखिए, निवेश पर दोनों देश के बीच में निर्णय हुए और निर्णय का स्वागत किया। सीएम ने कहा कि बिहार के लोग भी प्रधानमंत्री के यूएसए दौरे के बाद हुई घोषणाओं और उससे उत्पन्न होने वाले अवसर से काफी ज्यादा उत्साहित है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। तो आपको बता दें कि पीएम के यूएसए दौरे के लिए उनको बधाई दी गई है। निवेश पर दोनों देशों के बीच हुए निर्णय का स्वागत किया गया और ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार के लोग भी प्रधानमंत्री के यूएसए दौरे के बाद हुई घोषणाओं और उससे उत्पन्न होने वाले अवसर से उत्साहित हैं। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। आनंद, देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है, चूंकि यूएसए दौरे पर हैं प्रधानमंत्री। पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त यूएस के दौरे पे हैं और प्रधानमंत्री के इस दौरे से नीतीश कुमार बेहद उत्साहित है। और हम लोगों ने बहुत कम ऐसा मौका देखा है जब प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर गए हैं और वहां से जब उन्होंने पिछले 2-3 दिनों में जो भी वहाँ के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की, बड़े बड़े लोगों के साथ मुलाकात की और उसको लेकर नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर न सिर्फ उन्हें बधाई दी बल्कि ये भी लिखा है कि हाल की जो अमेरिकी यात्रा हुई है प्रधानमंत्री की, दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने को लेकर जो निर्णय किया गया वो स्वागत हो गया। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के इस तरह का बयान का मतलब साफ है कि एक तो वो ये बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री से उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है और प्रधानमंत्री के विदेश दौरे पर भी उनकी निगाह रहती है। भले बिहार के मुख्यमंत्री, लेकिन विदेश दौरे पर भी प्रधानमंत्री के दौरे पर उनकी निगाह रहती है। और उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों के बीच लिए गए निर्णय से अत्याधुनिक तकनीकी क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि बिहार के लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अमेरिकी यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं और उनसे उत्पन्न होने वाले नए अवसरों से उत्साहित है। यानी कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से बिहार को भी काफी आशा है। यही तौर पर नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री के विदेश दौरे पर ये सोशल मीडिया पे पोस्ट करना कई अर्थ देता है। और हाल के दिनों में जो कई तरह की चर्चाएं थी, उस चर्चा को भी विराम देने की पूरी कोशिश की गई है कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री के बीच काफी बेहतर ट्यूनिंग है और प्रधानमंत्री के जो भी बड़े कदम होते हैं उसका नीतीश कुमार पुरजोर समर्थन करते हैं। और प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे पर जो अमेरिका दौरा हुआ है उस दौरे को लेकर भी नीतीश कुमार ने न सिर्फ उत्साह दिखाया बल्कि प्रधानमंत्री को इस दौरे को लेकर बधाई भी दी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री का विदेश में जिस तरीके से प्रवासी भारतीयों ने स्वागत किया उनके नेतृत्व को मजबूती प्रदान करता है। यानी कि उनके नेतृत्व को लेकर भी उन्होंने जमकर तारीफ की है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस यात्रा के दूरगामी और सकारात्मक प्रभाव होंगे। इस सफल यात्रा के लिए प्रधानमंत्री जी को बधाई। यानी कि नीतीश कुमार की सोशल मीडिया में तमाम बातें दिखती है कि प्रधानमंत्री के साथ उनके संबंध काफी बेहतर हैं। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे को उन्होंने काफी उत्साहजनक बताया देश और बिहार के लिए। और साथ ही प्रधानमंत्री को जो वहाँ पे सम्मान मिला उसे लेकर भी प्रधानमंत्री को उन्होंने जमकर तारीफ की। इससे साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में लगातार ट्रेनिंग बेहतर होती जा रही है। और ऐसा कम मौका है, हम लोगों ने पिछले कई सालों से ऐसा कम मौका देखा है जब प्रधानमंत्री का कोई विदेश दौरा हो और विदेश दौरे के बाद के बीच में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दौरे को लेकर इस तरह की बातें कही है। बिल्कुल आनंद, देखिए, और जब निवेश को लेकर के बात होता है तो पूरे देशवासी जो है वो खुश होते हैं। तो ऐसे में बिहार में इसका जो है वो कितना असर होगा, कितना फायदा होगा, ये बताएं। देखिए, प्रधानमंत्री के इस दौरे पर जब प्रधानमंत्री कहीं विदेश दौरे पर जाते हैं तो जो भी वो किसी देश के साथ समझौता होता है या फिर कोई भी बातें होती हैं तो पूरे देश को लेकर होती है। और जाहिर तौर पर जो पूरे देश को लेकर बात होती है तो उसी देश में बिहार भी आता है और बिहार को भी उसका फायदा मिलेगा। क्योंकि अगर कोई बड़ा निवेश आता है और उससे कई सारी संभावनाएं खुलती हैं तो बिहार को भी उस संभावना में अवसर नजर आता है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने जो लाइन बोला है वो बेहद महत्वपूर्ण है कि बिहार के लोग माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अमेरिकी यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं और उनसे उत्पन्न होने वाले नए अवसरों से उत्साहित है। यानी कि नीतीश कुमार को लगता है कि प्रधानमंत्री जो अमेरिकी दौरे पर गए थे और उसके बाद उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की है और निवेश को लेकर भी बात हुई है, तो उस निवेश का फायदा बिहार को भी मिलेगा। क्योंकि बिहार लगातार नीतीश कुमार लगातार बिहार को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद देश में निवेश बड़ी मात्रा में आ सकता है और उस निवेश का एक कुछ जो है वो बिहार को मिल सकता है। और जाहिर तौर पे अगर निवेश देश में बड़ा होता है तो बिहार को भी अगर निवेश का उसमें अवसर मिलता है तो बिहार की भी विकास तेज गति से हो सकती है। तो नीतीश कुमार ने बिहार के प्रति अपने विकास को लेकर भी बात दोहराने की कोशिश की और प्रधानमंत्री से उम्मीद भी की है कि उनके विदेशी दौरे के बाद जो निवेश होगा तो उससे उसका फायदा बिहार को भी मिलेगा।
ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए अमित। ये बहुत बड़ी खबर, और आपको बता दें कि इसमें मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बधाई भी दी है, सीएम नीतीश ने। और जिस तरीके से इस दौरे के दौरान निवेश को लेकर के दो देशों के बीच में बातचीत हुई है, वो स्वागत योग्य है। खबर भागलपुर से है, जहां के सबौर प्रखंड के मसाड़ू गांव में कटाव के कारण घर और जमीन लगातार गंगा में समा रहे हैं। आज सुबह भी 3 घर गंगा के आगोश में समा गए। गांव वाले सरकार से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। फ्लड फाइटिंग का काम भी पिछले 5 दिनों से बंद है। गांव वालों को अब डर है कि कहीं गांव का अस्तित्व ही खत्म न हो जाए, लेकिन सरकार और जिला प्रशासन गांव को बचाने के लिए कोई कवायद नहीं कर रही है। भागलपुर में अब गंगा का जलस्तर धीरे धीरे कम होने लगा है। बीते 24 घंटे में गंगा का जलस्तर 15 सेंटीमीटर कम हुआ है, जिससे कि जिला प्रशासन के साथ लोगों ने भी राहत की सांस ली है। हालांकि अभी भी भागलपुर में गंगा खतरे के निशान से 75 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में बाढ़ से हालत जो है वो भयावह है। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल और जल संसाधन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर काम कर रही है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। भागलपुर से राहत भरी खबर है। भागलपुर में जो लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा था, अब गंगा के जलस्तर में कमी हो रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अभी भी गंगा जो है उफान पर है और भागलपुर में गंगा खतरे के निशान से अभी भी 75 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटे में गंगा के जलस्तर में 15 सेंटीमीटर की कमी दर्ज की गई है। हालांकि अभी भी निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जिला प्रशासन की ओर से सभी गंगा घाटों पर लोगों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है और बैरिकेडिंग के रास्ते ही लोग गंगा घाट तक आना जाना कर रहे हैं। बता दें कि भागलपुर में लगातार गंगा का जो जलस्तर था वो बढ़ रहा था, लेकिन बीते 24 घंटे में गंगा का जलस्तर 15 सेंटीमीटर कम हुआ है। तो कहीं ना कहीं राहत भरी यह खबर है। हालांकि अभी भी बाढ़ की जो स्थिति है निचले इलाकों में वो भयावह है। जिला प्रशासन की ओर से पूरी तरह से एहतियात बरती जा रही है। जल संसाधन विभाग के साथ बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल की टीम अलर्ट मोड में नजर आ रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। पानी कम होने के बाद भी पटना के बिंद टोला के निवासियों की मुसीबत कम नहीं हुई। मरीन ड्राइवर बने टेंट में लोग शरण लिए हुए हैं। हालांकि देखिए, जलस्तर कम होने के बाद पक्के मकान वाले लोग अपने घर लौटने लगे, लेकिन कच्चे मकान में रहने वाले लोग अभी भी जाना नहीं चाहते हैं। लोगों को मवेशी के चारे और टूटे हुए घरों को बसाने की चिंता सता रही है। टेंट में अभी भी 25% लोग मवेशी और परिवार के साथ रुके हुए हैं। बाढ़ पीड़ितों से बात की संवाददाता रजनीश कुमार ने। गंगा के जलस्तर में धीरे धीरे कमी आने लगी है और बिंद टोली वासी अपने घर की तरफ लौटने भी लगे हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अब भी मरीन ड्राइव पर शरण लिए हुए हैं, क्योंकि उनके घर में अभी पानी जमा है। जरा रास्ते की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि देखिए, पानी कम होने के बाद अब रास्ता नजर आने लगा है और कई लोग जो हैं अपने घर पहुंच भी गए हैं और घर बार जो है बसने लगा है। 10 दिन से लोग इंतजार कर रहे थे कि गंगा मैया जो है अब शांत होगी और उसके बाद जलस्तर में कमी आएगी तो हम लोग घर पहुंच सकेंगे। तो अब स्थिति धीरे धीरे ऐसी बनती जा रही है और सामान्य होती जा रही है। लेकिन थोड़ा सा आगे अगर आप देखेंगे तो हर घर में अभी पानी लगा हुआ है और नतीजा लोग जो हैं अभी बांध पर, यानी जो मरीन ड्राइव है वहां पर शरण लिए हुए हैं। जिला प्रशासन की तरफ से कम्युनिटी किचन हो या जो मेडिकल कैंप है उसका इंतजाम जो कराया गया था अभी चालू है और लोग अभी दोनों टाइम का जो खाना है उसी कम्युनिटी किचन में खाते हैं। रास्ता सूख गया है, घर में पानी है। अब जाएंगे, ठेवनावर पानी है, उसमें सांप बिच्छी रहेगा, बाल बच्चा को काट लेगा, गाय को बकरी को काट लेगा, कैसे जाएंगे? कब तक रहना होगा? अभी 10-15 दिन तक लगेगा सूखने में। हम लोग के अभी जाने में 10-15 दिन टाइम लगेगा। रास्ता सूख गया, घर में पानी है, पानी है, उसमें रातें अन्हर आया, भोर में उनमें घर भी गिर गया, बहुत सारा नुकसान हो गया। क्या करेंगे? घर बनाएंगे पहले जाके? अभी पैसा कौड़ी का उपाय करेंगे तब ना घर बनाएंगे, तब उधर जाएंगे। अभी कैसे जाएंगे हम लोग पानी में? अगर रहेगा टेंट तो अच्छे है, या नहीं रहेगा तभी हम लोग रहबे करेंगे। फिलहाल कम्युनिटी किचन हो या तमाम जो इंतजामात है, मेडिकल सहायता सभी अभी जिला प्रशासन मुहैया करा रहा, लेकिन
पानी जब तक पूरी तरह से कम नहीं होता है लोग जाना नहीं चाहते हैं, यानी जो पानी है वो कम जरूर हो रहा है लेकिन लोगों की मुसीबत जो है फिलहाल पूरी तरह से कम नहीं हुई है और लोग इंतजार कर रहे हैं जब तक पूरा पानी कम नहीं होगा तब तक घर नहीं लौटेंगे। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। खबर शेखपुरा से, जहां पर कुसुम्बा प्रखंड के अंतर्गत हरुहर नदी किनारे बसी बस्ती में पानी घुस गया है, जिस कारण पशुपालकों को काफी परेशानी हो रही है। पशुपालकों को पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पशुपालक सुबह से ही चारे की व्यवस्था करने में जुटे हुए हैं। हालांकि डीएम ने कृषि विभाग और पशुपालन विभाग को चारे की व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। शेखपुरा का टाल क्षेत्र का इलाका है, जहां हरुहर नदी के किनारे जो भी बस्ती है वहां के लोगों को सबसे बड़ी समस्या पशुपालक के सामने पशु चारा का है। पशु चारा की व्यवस्था नहीं रहने के कारण लोग देखिए सड़क किनारे अपने पशु को बांध दिए हैं और किसी तरह घास भूसा देकर इसकी जीविका बचाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब पानी बड़े पैमाने पर नदी में आ गया तो इसका चारा कहाँ से होगा, चूँकि चारा यहाँ गरीब पशुपालक हैं वो किसी तरह व्यवस्था करके पशु का पालन कर रहे थे। तो ये मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो ऐसे ही यही सब दिक्कत कैसे हो गया? पानी आने आने का कारण पूरी दिक्कत हो गया। जिला प्रशासन की ओर से कोई मदद पशु अति को चारा कोई मदद नहीं, कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। आप बताइए सर, चारा की व्यवस्था क्या है? चारा का व्यवस्था मैंने पशुपालकों के चारा नहीं मिला, पानी तो डूबा हुआ है तो क्या खाएगा चारा? कुछ नहीं, बड़ी परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी। टाल तो हम भी आए देखने के लिए कि टाल पूरा डूबा हुआ। किसान हम लोग का है, इधर प्याज उपजाता है, ले जाते हैं। यहाँ पर अभी जो है गांव में, जैसे मैंने बताया कि गांव में भी पानी नहीं गया है और हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर है उसके लिए सब कुछ तैयारी किया हुआ है और कहीं से भी आएगा हम सोचना तो हम लोग उसमें प्रोवाइड करेंगे। अगर यही स्थिति रहा तो फिर काफ़ी संकटों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जिला प्रशासन ने, डीएम ने साफ कहा है कि किसी भी स्थिति में पशु चारा की व्यवस्था कराई जाएगी। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा। खबर लखीसराय से, जहां पर बाढ़ के कारण किसानों की हजारों एकड़ में लगी हुई फसल बर्बाद हो गई, जिस कारण किसान काफी परेशान हैं। किसान सरकार और जिला प्रशासन से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि डीएम ने फसल क्षतिपूर्ति को लेकर के कृषि विभाग को निर्देश दिए हैं ताकि किसानों को फसल क्षतिपूर्ति का मुआवजा मिल सके। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता राकेश कुमार। बाढ़ की विभीषिका ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं अम्हाड़ा पंचायत क्षेत्र में। आपको दिखाना चाहेंगे कि बाढ़ की पानी ने खेतों में लहलहाते धान की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, जिससे किसान काफ़ी चिंतित हैं। इस बार जो हमारा नज़दीकी जो नदी है हरहर नदी, यहाँ पर देख रहे हैं कि धान के फसल को पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। पूरा फसल पानी में डूब चुका, पूरा पानी में डूब रहा। आप देख भी पा रहे हैं कि पूरा पानी में डूबा हुआ है फसल है। हम सरकार से यही कहेंगे कि हमारे जो किसान भाई हैं उन्हें चिन्हित करके जो फसल का मुआवजा है वो सही ढंग से दिया जाए। हजारों एकड़ लगभग जमीन यहाँ पे है जिसमें धान का फसल लगता है, जो है कि इस बार पूरे हरहर नदी से डूब के फसल खराब हो गया। गंगा का जो पानी फसल में जाने के बाद फसल पूरा नष्ट हो जाता है। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो सहकारिता के तहत, जो बीमा के तहत जो भी मिलता है मुआवजा किसान को मिले, क्योंकि पर्व का भी समय है। अगर जल्द से मिलेगा तो मान लीजिए मजदूर गरीब आदमी सब लोग को इसी धाने से देखना है, इसीलिए पूरा फसल डूब गया सर। जहाँ तक आप नज़र घुमाएंगे सारे तरफ आपको फसल ही देखने को मिलेगा और जो कि पानी का स्तर बढ़ने से सारा फसल नष्ट हो गया। अब क्या कीजिएगा आप लोग? अब इससे ज़्यादा हम, आप देख ही रहे हैं, इससे हम यही उम्मीद करेंगे कि बिहार सरकार की तरफ से जो मुआवजा होता है वो मुहैया कराया जाए। बाढ़ के पानी ने धान की लहलहाती फसल को बर्बाद कर दिया है, जिससे किसान काफी चिंतित हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह और वैशाली की सांसद वीणा देवी के बड़े बेटे राहुल राज उर्फ छोटू सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुलेट से मुजफ्फरपुर आने के दौरान वो हादसे के शिकार हो गए, जिससे उनकी मौत हो गई। सांसद के बेटे राहुल राज उर्फ छोटू सिंह की मौत के बाद अब कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। इस घटना को कोई हादसा कह रहा है तो कई लोग इसे एक बड़े साजिश की तरह से भी देख रहे हैं। हालांकि मृतक के करीबी अभी भी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। सांसद वीणा देवी ने भी इसे हत्या बताया है। ऐसे में पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। NH 722 पर जिस जगह पर यह घटना हुई वहां पर पुलिस की एक टीम तैनात है और आसपास लगे हुए CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है।
घटनास्थल से पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रियांक सौरभ। करीब हम लोग स्थापित कर रहे हैं कि ये 6:54 या 6:55 के आसपास की घटना है, जिसमें कि मोटरसाइकिल मुजफ्फरपुर की ओर जा रही थी और जो भी वाहन उधर से अभी वाहन स्थापित नहीं हो पाया है, ये तहकीकात कर रहे हैं। अभी मुजफ्फरपुर की ओर से सरैया की ओर जा रही थी जो जिस गाड़ी से वो एक्सीडेंट हुआ। अभी हम लोग हर जगह तहकीकात कर रहे हैं। जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह और वैशाली की लोजपा सांसद बीना देवी के बड़े बेटे राहुल राज उर्फ छोटू सिंह की कल मौत हो गई, सड़क दुर्घटना में हो गई थी। और यह वही जगह है मुजफ्फरपुर के जैतपुर थाना क्षेत्र के पोखरेरा जो आप देख रहे हैं, यह वही लोकेशन है जहां पर देर शाम जो है यह हादसा हुआ था। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन ने छोटू सिंह के बुलेट को टक्कर मार दी थी, जिसमें मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। हालांकि आनंद फानन उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। छोटू सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद पुलिस लगातार तफ्तीश में जुट गई है। पहले आप ये लोकेशन देख लीजिए, ये वही लोकेशन है पोखरेरा और इसके महज 100 मीटर आगे सरैया के तरफ, यानी यह मुजफ्फरपुर सरैया पथ है और आगे एक पेट्रोल पंप है, दिनेश्वर पेट्रोल पंप। तो वहां पर के सीसीटीवी फुटेज को भी जो है पुलिस खंगाल रही है, लेकिन जो सवाल उठने लगे हैं कि क्या यह एक हादसा है या कोई साजिश, तो इस मामले को लेकर पुलिस अब पड़ताल में जुट गई है, क्योंकि मृतक की मां सांसद बीना देवी ने भी इसे साजिश कहकर हत्या बताया है। वहीं कई नेताओं ने भी इसकी जांच की मांग कर दी है। तमाम जगहों पर एक एक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही बड़े नतीजे पर पहुंच जाएंगे। फिलहाल ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने सीधे तौर पे कहा है कि यह प्रथम दृष्टया मामला जो है एक्सीडेंट का ही लग रहा है, लेकिन हम लोग सभी बिंदुओं पर इसकी जांच कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। आपने जवानों को तो दौड़ते हुए देखा होगा, लेकिन जरा दौड़ लगाती हुई डीएम अलंकृता पांडे को आप देखिए, अभी दिखाएंगे आपको, जो कि पीटी उषा की तरह दौड़ लगा रही हैं। जहानाबाद में सीएम नीतीश कुमार कल्पा गांव विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर 2 जगह सीएम का कार्यक्रम था और एक पंचायत भवन और एक दूसरा पोखरा। एक जगह का कार्यक्रम खत्म होते ही डीएम साहिबा सीएम की दूसरी जगह अगवानी करने के लिए एथलीट की तरह दौड़ने लगी। डीएम के पीछे डीएसपी राजीव सिंह भी दौड़ते हुए नजर आए, जिसको गांव के ही किसी शख्स ने रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो कि अब खूब वायरल है। खबर गया से, जहां पर पुलिस वाले शिक्षक बनकर के जगा रहे हैं शिक्षा की अलख। गया के नक्सल प्रभावित डुमरिया इलाके में पुलिस बच्चों को पढ़ा रही है, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाके में कई बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। इन बच्चों के लिए थाने में पाठशाला बनाई गई है और पुलिस वाले शिक्षक बनकर बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। थानाध्यक्ष के मुताबिक बच्चों को बेसिक शिक्षा प्रदान करना और उनको एक बेहतर भविष्य की राह दिखाना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि थाना परिसर में हर रोज लगभग 100 बच्चे आते हैं, जो भी यहाँ पर हिंदी, गणित, विज्ञान जैसे विभिन्न विषयों में बेसिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। पढ़ने के लिए कहाँ अभी आए हैं? थाने में। कैसा पढ़ाई होती है यहाँ? बहुत अच्छा। क्या क्या सीखे हैं अभी तक आप? मस्सन एलसीएम बना लेते हैं? जोड़ घटा जानते हैं? जब मैंने इस थाने को ज्वाइन किया था फरवरी में, तो उसके अगले दिन वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय गया का चकरबंदा थाना में आगमन हुआ। तो सर का ये दिशा निर्देशन था, कह सकते हैं कि एक तरह से आदेश भी था, कि चकरबंदा जैसे अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आप बच्चों को शिक्षित कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए और इसकी प्रतिदिन की रिपोर्ट मुझे दीजिए। तो ये हमारे श्रीमान वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय का ही आइडिया है और उन्हीं का दिशा निर्देशन है और उन्हीं के गाइडलाइन में ये सारा काम किया जा रहा है। खबर किशनगंज से, जहां के पोठिया प्रखंड के उदगाड़ा हाई स्कूल में बच्चे जो हैं पेड़ के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। स्कूल के छात्रों के मुताबिक वो लोग हर रोज स्कूल आते हैं, लेकिन सुविधा के अभाव में उन्हें काफी परेशानी होती है। बच्चे गर्मी के मौसम में पेड़ के नीचे जमीन पर बैठकर परीक्षा देने के लिए मजबूर हैं।
स्कूल के प्रिंसिपल के मुताबिक अधिकारियों को लिखित शिकायत की जा चुकी है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। अधिकारी लगातार बस आश्वासन दे रहे हैं। जिला पदाधिकारी से यही कि हम लोगों को सर सुविधा चाहिए, पढ़ने के लिए रूम बनाया जाए, जगह नहीं है बैठने का। हम लोग यहाँ पे खेत में एग्जाम दे रहे हैं। लिख के दी है डीओ साहब को। डीओ साहब का मेरे पास रिसीविंग भी है। इससे पहले डीपीओ को लिख के दिए हैं। बार बार लिख के देने के बावजूद भी जेई साहब बोलते हैं कि हाँ आपका आवंटन आ गया है, फला दिन से आपका काम हो जाएगा, फला दिन से आपका शेड मिल जाएगा, फैब्रिक शेड आता है, क्या क्या आता है। लेकिन और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए।